स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सिलेक्शन पर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 7। आज हम पार्ट 7 पर बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के। और टाइप नंबर अब जो चर्चा करेंगे, टाइप हमारा कौन सा होगा? आज हमारा टाइप नंबर 9 होगा। इससे पहले मैं 6 पार्ट ले चुका हूं एलसीएम एचसीएफ का, और इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल स्टडी सिलेक्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाके वहां पे उन 6.5 के 6 पार्ट को आप देख सकते हैं, जितने भी पार्ट हैं। और मैंने जो भी पढ़ाया एकदम बेसिक से पढ़ाया है। जो भी आपके एग्जाम में, चाहे आप कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ाया है। और जितने भी पार्ट क्वेश्चन मैंने कराया, सब पार्ट वाइज कराया है, टाइप वाइज कराया है। हर एक पार्ट में 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा है। आज ये मेरा पार्ट नंबर 7 है और मैंने बेसिक से एकदम पढ़ाया था। आज हम पार्ट नंबर 7 में हम टाइप नंबर 9 शुरू करते हैं, जो कि हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। जैसा कि हमें मेरे पास क्वेश्चन है, जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपके कांस्टेबल या यूपीएसआई में भी आया हुआ क्वेश्चन, में उस क्वेश्चन की बात करता हूं। एक क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन से अपने टाइप नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो सबसे पहले आप जानते हैं बड़ी अंकों, 4 अंक है, 5 अंक है, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हम उतने ही 9 ले लेते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9999। जब भी बड़ी अंकों की बात करें, अंक 9 लेंगे, और चाहे 4 अंक है चाहे 5 अंक है, उतने ही 9 ले लेते हैं, जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले ना, तो आप जो संख्या यहां पे दिया जिससे विभक्त होना है, तो इसका आप क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। 3, 4 व 5 का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। क्या लेना है? एलसीएम, लॉसा जिसे हम बोलते हैं। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हम जानते हैं 3 चौके 12 पंजे 60। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। तो जैसे ही इसका आप एलसीएम लीजिए, इस एलसीएम में इससे भाग दे दीजिए, इस एलसीएम से इसमें भाग दे दीजिए। तो हमें भाग देना है 60 से, किसमें? 9999 में। चलिए भाग देते हैं। तो 60 कम 60 माइनस करिए 9 में से 6 गया 3, 36, 939। अब कितनी बार जाएगा? अब हम इसको लेके चलते हैं। 8 बार अगर हम ले जाए, 8 0 में 0, 8 6 48 ज्यादा हो जाए। 7 बार ले जाए तो 7 वो भी जाए, 6 बार ले चलते हैं। 6 के 36, 6 बार ले चलते हैं। 6 बार 6 0 में 0 और 6 के 36 कितना गया? 360 माइनस करते हैं, 9 उतारते हैं। 9 में से 6 गया 3, 39 हो गया। फिर 9 उतार लेते हैं। 9 में से 6 गया 3, 0, 399 आया। फिर हम 60 से भाग देंगे इसमें 399। कितनी बार जाएगा? फिर वही 6 बार जाएगा। 6 के 36, 6 0 में 0, 6 के 36, 360 माइनस कर दें, कितना बचा? 9 में फिर 9 में से 6 गया 3, कितना है? 39। अब कह रहा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले वो संख्या लिखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और जो संख्या दिया है कि भाग देना है, उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम से भाग दीजिए, जितना शेषफल बचे, ये शेषफल जो बच रहा हमारा, ये शेषफल, इसको क्या करिए? इस संख्या में से घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां संख्या क्या है? 9999 माइनस कितना कर दीजिए? 39। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9960। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो मतलब 4 अंकों की वहां बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9960, जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें भाग देकर चेक करेंगे तो कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 कट गया। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, एक इसमें गया 19 हुआ,
4 चौक 16, 5 4 चौक 16, 3 बचा, 4 9 में 36। अब 5 से भी काटेंगे तो भी कट जाएगा। किससे जाएगा? 5 1 का 5, 4 गया 49 हुआ, 5 9 45, कितना बचा? 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 2 10। याद रखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि 4 अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसका एलसीएम लीजिए, उस एलसीएम में बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दीजिए, जितना शेषफल बचे दी गई संख्या में उतना ही माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। याद रखिए, एक नोट पॉइंट करके लिखिए, एक नोट में यहां पे लिख देता हूं, या जानते रहिएगा कि जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा ना, बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया रहेगा, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, तो याद रखिए सदैव उसमें शेषफल घटा देते हैं। सदैव कितना माइनस कर देंगे? शेषफल माइनस कर देंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहा रहेगा तो हम शेषफल माइनस कर देंगे। अभी हम आगे एक टाइप ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कहेगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? तो उसमें क्या करेंगे? भाजक माइनस शेषफल कर देंगे। जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा, याद रखिए बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है घटाना, क्योंकि अगर आप सोचिए इसमें से अगर हम इतना माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर ये आ जा रहा है। अगर यही हम 60 माइनस 39 कर रहे हैं, सब कुछ करिए समझिए, 60 माइनस 39 हम कर दे, 10 में 9 गया 1, और यहां बचा कितना? 5 में 3 गया 2, 21 हुआ। अगर हम इस 21 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या ये 4 अंकों का बचेगा? नहीं, ये 5 अंकों का हो जाएगा, लेकिन तब भी वो 7 से विभक्त होगा, 60 से कटेगा, लेकिन अंक कितने में चला जाएगा? 5 अंकों में चला जाएगा। हमसे पूछा कितने का है? 4 अंकों का। तो इसलिए जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या के लिए कहे तो हमेशा उसमें क्या घटाएंगे? शेषफल को घटाएंगे, हमेशा घटाएंगे। किसको घटाएंगे? शेषफल को। अभी आगे हम टाइप में बात करेंगे जो छोटी से छोटी संख्या के लिए, वहां समझाएंगे। तो जब भी 4 अंकों की बात करें तो हम ये मेथड अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। आइए इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, और मेरे पास क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन हम उसको देखते हैं। अब इसको हटा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या की जो 10 15 में 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्वेश्चन यही है, यहां पे चेंज हो गया संख्या 10 15 एवं 18 से, 10 15 व 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए का क्वेश्चन मिला लेते हैं। 10 15 एवं 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वही क्वेश्चन है, डिजिट चेंज हो गया। 4 अंकों की वो बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10 15 एवं 18 से क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब भी वही काम करना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 9999, ये 4 अंकों की संख्या हो गया। अब क्या करना है? उसके बाद ये जो 10 15 में 18 दिया गया संख्या जो हमारे पास है, क्या है? 10 15 व 18, इसका हमें क्या लेना है? का एलसीएम लेना है। तो 10 15 में 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर आप निकालना जानते होंगे तो बताइए। एलसीएम का मतलब हुआ छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी? 10 15 में 18 का। अगर चलिए एलसीएम निकालना बता दें, वैसे ले लें तो हम 10 15 18 दाम 180, 5 में 15 3 6 18, 180 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 180। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप निकाल भी सकते हैं। 10 का फैक्टर कितना होगा? 2 × 5। 15 का फैक्टर कितना होगा? 15 का गुणनखंड करें 3 × 5। 18 का अगर हम गुणनखंड करें 2 × 3 × 3, 2 3 6 3 18। अब देखिए इसका एलसीएम अभी हम ये देखिए 180 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 5 यहां कॉमन मिला है, ठीक है 5। अब देखिए 2 यहां कॉमन है तो इसको ले लेते हैं 2 इंटू 3 यहां कॉमन है, देखिए ये 3 और एक 3 बच रहा है, इसको ऐसे लिख लेंगे 5 दूनी 10 या 30, कुछ छूट तो नहीं रहा है। 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 2 3 6 3 18, तो 5 2 3 3 9 दूनी 18 पचे 90। इसका मतलब इसका एलसीएम 90 भी हो जाएगा। 10 15 18 का एलसीएम 90 होगा, 10 से कटेगा 18 से भी कटेगा 15, हाँ इसका एलसीएम 90 भी होगा। देखिए ये तो बड़ी छोटी छोटी संख्या, एलसीएम क्या होगा? 90 भी हो जाएगा। इसका एलसीएम 180 भी होगा, इसका एलसीएम 90 भी होगा। देखिए इसमें हम अगर एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 दूनी 18 पचे 90। तो यहां पे चाहे आप एलसीएम 180, लेकिन एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे? 90।
क्योंकि 180 से भी कटेगा, ये 90 से भी कटेगा। ये जो संख्या है, ये 90 जो है, ये संख्याएं जो है इसको काटेंगे। अब देखिए 10 9 90, 15 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 छक्का 90, 18 25 90 कट रहा है। अब इनका एलसीएम जब मुझे मिल गया, कितना आया? 90। तो बस कुछ नहीं करना, वही पुराने तरीके से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 9999 में हम भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? अगर देखिए आप ले जाइए तो पहली बार जाएगा 90 का 90, माइनस करिए, 9 बचा, फिर 99, फिर 90 का 90, फिर माइनस करिए, कितना बचा? 9 बचा, फिर 99 हुआ, फिर 90 का 90, माइनस कर दीजिए, कितना है? अगर हम माइनस करेंगे 9 आ गया। तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल हमारे पास कितना आ गया? शेषफल हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया। तो जैसे ही शेषफल आया, मैंने क्या बताया? जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दिया गया उसको इसमें से क्या करिए? माइनस कर दीजिए। तो 9999 में से -9 कर दे तो कितना बचेगा? निकाल लीजिए, 9990 आएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 में 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ चाहे 4 अंक है चाहे 5 अंक है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का है, जितना अंक रहेगा उतना ही हम 9 ले लेंगे। और जो यहाँ पे दिया रहेगा संख्या उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम इसमें भाग दे देंगे, जितना शेषफल आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर। अब चाहे आप चेक कर सकते हैं, ये संख्याएं सब काटेंगे। जैसे देखिए 10 से कटेगा, 0 कटेगा, 15 से भी कटेगा। अगर इसको हम भाग दें तो 15 छक्का 90, 9 बचा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 कट रहा। 18 से काटिए, 18 25 हो जानते हैं 90 होता है। फिर यहां बचा 99, 18 25 90, फिर 18 25 90। कहने का मतलब जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए कुछ मत करिए, सीधा उस संख्या का एलसीएम लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद उसमें भाग दीजिए, जितना शेषफल आए उतना माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसमें टाइप नंबर कौन सा लेते हैं? 10 लेते हैं। चलिए आइए हम टाइप नंबर कौन सा देखेंगे? 10। अब हमारा टाइप नंबर कौन सा होगा? 10। टाइप नंबर हम 10 देखेंगे। टाइप नंबर 10 देखिए। अब हम टाइप नंबर, अभी हम बड़ी से बड़ी संख्या पे बात किए, अब हम छोटी से छोटी संख्या पे बात करेंगे। जैसे यही लेते हैं, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3 4 व 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अभी तक हमने बड़ी से बड़ी संख्या पे बात किया, अब हम क्या बात करते हैं? छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी संख्या, याद रखिए जब भी आपको छोटी संख्या पूछे ना, चाहे जितने अंकों की कहे, जैसे 4 अंकों का कहा तो जितने अंकों का कहे उससे एक कम 0 रखिए, उससे एक कम क्या रखिए? 0 रखिए। क्यों? क्योंकि एक सबसे छोटी संख्या, अगर 0 की बात करें तो 0 का कोई महत्व नहीं होता। 0 का महत्व होता है जब वो किसी संख्या के आगे लग जाए। तो जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का रहा, इसका मतलब हम कितना 0 लेंगे? 3, उससे पहले 1 लगा देंगे। अगर 5 कहेगा तो 4 0, उससे पहले 1 लगा देंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 1000। और कह रहा जो 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो काम वही करना है। 3 4 व 5 का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा एलसीएम 3 4 5 का? अभी निकाले थे, 5 चौके 20 दिया 60 हो गया। बस याद रखिए बहुत ही माइनर अंतर है, पर ये क्वेश्चन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अक्सर करना क्या होता है। तो आगे देखिए क्या अंतर आ रहा है, बस ये ध्यान दीजिए। तो जब 3 4 और 5 का हमने एलसीएम दिया 60 है, तो 60 से इसमें आप भाग दे दीजिए 1000 में। चलिए देते हैं, 60 से हम भाग देते हैं चारों अंकों की संख्या में। अब देखिए 60 से अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 60 1 का 60, माइनस करेंगे 100 में 60 गया, कितना है? 40, 400 हो गया। अब कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार ले चलिए। 6 0 में 0 और 6 6 के 36, 360 है, माइनस कर दीजिए 360। 6 से भाग दे देंगे तो 6 6 के 36, 6 0 में 0 और 6 6 के 36, माइनस करेंगे 0, 10 में 6 गया 4, कितना बचा? शेष पर 40 आया। अब याद रखिए
बड़ी से बड़ी संख्या जब कहता था तो डायरेक्ट हम शेषफल घटाते थे। जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो याद रखिए, जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा, छोटी से छोटी संख्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए इसमें अगर हमें छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, पहले हम लिख देते हैं छोटी से छोटी संख्या के लिए, से छोटी संख्या के लिए भाजक माइनस शेषफल, संख्या के लिए भाजक माइनस शेषफल बराबर क्या हो जाता है, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या। अच्छा, अब आप ये काम मत करिएगा कि इसमें से इसको माइनस कर दे। क्यों माइनस नहीं करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर देखिए ये 1000 है, अगर हम इसमें से एक भी माइनस कर देंगे, एक अंक माइनस कर देंगे तो ये 3 अंकों का बन जाएगा। कहेंगे कैसे, ऐसे देखिए 1000 में से अगर आप माइनस 1 करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 999 हो गया। ये 4 अंकों का बना क्या, नहीं बनाना, तो इसलिए हम इसमें माइनस नहीं कर सकते। अब इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या होता है, भाजक माइनस शेषफल। जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होता है, भाजक माइनस शेषफल। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भाजक हमारे पास 60 है वो, और माइनस शेषफल 40 बराबर कितना आया, 20। भाजक माइनस शेषफल बराबर जो जोड़ी जाने वाली संख्या प्राप्त हुआ, जो संख्या प्राप्त हो उसको 4 अंकों की जो संख्या दिया था उसमें जोड़ दीजिए। तो 1000 में हम कितना जोड़ दें, प्लस 20 कर दें। कितना जोड़ दें, 20। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, बोलो 1020। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर से समझा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको कहे 4 अंकों की बहुत छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो उस संख्या का एलसीएम निकालिए, उससे भाग दीजिए। जितना शेषफल बचे, याद रखिएगा घटाना नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को घटा देते हैं, क्योंकि घटाई जाने वाली संख्या बराबर ही होता है शेषफल। मैं बातों को अपने रिपीट कर रहा हूं, घटाई जाने वाली संख्या बराबर होता है शेषफल। और वो किसमें घटता है, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहां रहेगा। अगर छोटी सी छोटी संख्या की बात किया है तो हम सीधा क्या करेंगे, तो छोटी सी छोटी संख्या में हम इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर इसमें से एक अंक भी आप घटा देंगे तो वो 3 अंकों का हो जाएगा। इसलिए घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए क्या फार्मूला प्रयोग करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर भाजक माइनस शेषफल। तो 60 माइनस 40 कितना है, 20। अब यही हम 20 इसमें जोड़ दिए, हमारा ये संख्या हो गया जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 12, 15, 24 से। यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं 12, 15 व 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, बस काम हमारा आसान हो गया। देखो भैया 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, 1000। जितने अंक कहे उससे एक कम 0 लिखिए, उससे पहले 1 लगा दीजिए, बात खत्म। अब 12, 15, 24 का क्या निकालिए, 12, 15 व 24 का क्या निकालना है, एलसीएम। मैंने निकालना बताया है, वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से विभक्त हो जाए। कौन सा होगा, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 12 दहाम 120। क्या होगा एलसीएम, 12, 15, 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। जो एलसीएम प्राप्त हो उससे इसमें भाग दीजिए, संख्या में 120 से भाग दीजिए, इसमें 1000 में। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बार बार ना समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार रोक के पॉज करके आप जरूर देखिएगा। अब भाग दीजिए भैया, कितनी बार जाएगा। अच्छा अब यहां पे देखो भाग दो, ये 100 छोटा है इससे, तो जाहिर सी बात है होगा नहीं। हम इसको कितनी बार, 12 अट्ठे 96, 92 या 108, 8 बार ले जाते हैं। 12 अट्ठे 96, देखिए 8 जीरो में 0, 8 दूनी 16 की 6, 8 एक का 8 है 9, 960 हुआ, माइनस कर दीजिए। 1000 माइनस 960 कितना आया, 40 आया। 1000 माइनस 960 कितना आया, 40 ही आएगा ना। अब क्या करिए, जो शेषफल प्राप्त हुआ ये हमारा क्या है, शेष है कि नहीं है, शेष है। 0 में 0, ये इसको हासिल दिया, ये इसको हासिल दिया, 10 में 6 गया 4। अब जो शेषफल प्राप्त हुआ, फिर वही, जब भी छोटी छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं,
जो भाजक माइनस शेषफल जोड़ी जाने वाली संख्या, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर कितना होता है, भाजक माइनस शेष। भाजक माइनस शेष, भाजक कितना है 120, शेष कितना आया 40, बचा कितना 80 आएगा। अब इस 80 को इसमें क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 1000 में हम 80 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1080, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो डायरेक्ट शेषफल घटा देंगे, छोटी छोटी संख्या कहेगा तो भाजक माइनस शेषफल करके जो मान प्राप्त होगा उसे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ते हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसमें से हम एक भी माइनस कर देंगे ना तो ये 3 अंकों का हो जाएगा, 4 अंकों का कहा है। तो इसलिए जब भी छोटी छोटी संख्या का आता है तो उसमें जोड़ा जाता है, और जोड़ा क्या जाता है, भाजक माइनस शेषफल। और जब बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाता है तो उसमें घटाया जाता है, और घटाया क्या जाता है, शेषफल। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।